भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया है भैया। हमारी बात जो है सुनील कुमार शुक्ला जी से बात हो रही है, जो हाँ, विवादित चर्चा में चल रहे हैं हाँ। लखनऊ से। जी, जी, जी भैया, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं सुमित तिवारी जन उपकार न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। जी, जी भैया। मैंने आपको जो है सुबह मैसेज किया था, मैंने कॉल किया आपका, आपका वीडियो पे जो है थंबनेल में नंबर देखा था हमने। जी, जी। और फिर हमने कॉल किया तो इनकमिंग नहीं बता रहा था सुबह में, फिर हमने आपका वीडियो चलाया है, उसके बाद में करीब-करीब 10 से 15 हज़ार लोगों ने आपका अभी तक वो वीडियो देख भी लिया है। जी, जी। तो बहुत ही जिज्ञासा है हमें आपसे, जो आपका विवाद चल रहा है उसको जानने में। अगर आपके पास टाइम हो, क्या मैं दो करीब-करीब 10 से 11 प्रश्न हैं, उनका जवाब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल, पब्लिक बिल्कुल, डोमेन में बिल्कुल, चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो सुनील शुक्ला जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि हम समय को ज़्यादा आपका नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि आपके इस समय मानसिक तनाव, उसके बाद में तमाम मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं, आपके नहीं, लगे मैं होंगे आपको और आप मैं आपको मैं आपको रोकूँगा कि आप इस जी, चीज़ में ना समझें कि मैं मानसिक तनाव में हूँ। मैं मानसिक रूप से खूब मजबूत हूँ और मैं किसी प्रकार की मानसिक दबाव में नहीं हूँ। आप जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं शारीरिक रूप से थोड़ा-सा थक सकता हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं बहुत मजबूत हूँ। हाँ, अब आगे चलो पूछिए। धन्यवाद है आपका कि आपने बहुमूल्य समय हमको आपने दिया। जी, तो पहला प्रश्न सुनील जी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जी, सबसे पहले आप खुद ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जी। आपको पुलिस विभाग के खिलाफ खुलकर सोशल मीडिया पर आना पड़ा? देखें, ये पीड़ा एक दिन की नहीं है भैया। ये जी, पीड़ा का एक क्रम है और मैं 10 साल इसमें नौकरी करते हो गया है। तो जी, ये जो समस्या है वो अंबेडकर नगर से शुरू होती है। वहाँ पे मेरे जी, साथ छुट्टी को लेकर मेरे साथ मेरे अधिकारियों ने मुझे डाँट-डपट के भगाया और उसके बाद जी, जो है हमारे जो शीर्ष अधिकारी हैं, वहाँ पे मैं पिताजी के इलाज के लिए गया था, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे डाँटा और छुट्टी देने से मना किया और फिर ये अंबेडकर नगर में मेरी पत्नी को डिलीवरी था, उसमें जो जी, है 45,000 का बाबूजी ने दिलाने की बात किया और जी, 10% उसका घूस लेने के बाद किया, वो मानसिक पीड़ा थी और हमारी बहन-बेटियों के साथ तमाम प्रकार की यातनाएँ होती हैं, उनकी पीड़ा थी और यहाँ पे लखनऊ में ड्यूटी लगाने के नाम पर 2,000 की प्रति महीना उगाही होती थी। ये सब तमाम प्रकार की जो सीक्वेंस हैं जो भ्रष्टाचार के, ये हमारे जी, मानसिक रूप पे मानसिक जो है स्थिति को काफ़ी वो किए, ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं और मैं पूरे होशो-हवास में इन सारी चीज़ों को किया हूँ। कोई ऐसे मानसिक उथल-पथल की वजह से नहीं किया हूँ। पूरी तरह से मैंने सोच-विचार के किया है कि अब इसका समय आ गया है, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है। मैं चाहता था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जिससे इस चीज़ का सुधार हो। ट्रांसपेरेंसी के उद्देश्य से मेरे द्वारा ये किया गया कृत्य है। अच्छा। तो अभी जो है हमें जानकारी मिली कि आपके आरोपों के बाद आपको निलंबित कर दिया गया। क्या जी, जी। आपको लगता है कि यह अनुशासनात्मक कार्रवाई थी या सच बोलने की सज़ा? बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने दोबारा कहा कि सच बोलने की सज़ा, ये सत्य है कि ये मेरे साथ जो हुई है, आपने देखा होगा कि मैंने जो वीडियोज़ पड़े हैं आप लोगों के जी, माध्यम से, मेरे माध्यम से, उसमें जी, जी, मिलियन-मिलियन लोगों ने कमेंट किया है और जी, 1% लोग या 1 लोग जो है आप नकारात्मक कमेंट नहीं पाएँगे। ज़्यादातर सभी ने जी, एक आम उसमें जो है सत्य की समर्थन किया है। उसके बाद भी यदि हमारे साथ इस तरह से सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, तो इसका मतलब एक जैसे स्वायत्त मतलब कि उसमें सारा चीज़ अपना एक ऑटोनॉमस बॉडी बना के कि जो उनके विचार में आ जी, रहा है, उसी तरह केवल तानाशाही की तरह जो है, उनका कहने का मतलब वो है कि तानाशाही एक प्रकार से है और इस तरह की तानाशाही पूरा भारत नहीं सहेगा और हम लोग सभी जो है हमारे समर्थन में है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता मेरे समर्थन में है, सारे वकील साथी, पत्रकार साथी हमारे समर्थन में है, पूरा भारत मेरे समर्थन में है, आप कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा जी। तीसरा प्रश्न है, क्योंकि हमने आपका प्रश्नावली पहले ही तैयार कर लिया, क्योंकि हम आपका समय खराब करना नहीं चाह रहे थे। जी, जी, बिल्कुल, बात बिल्कुल जितने की पूछें। हो, मुद्दे की हो। हमारा जी, तीसरा प्रश्न है, जो कि हमारा नहीं है, हमारे समाज के डोमेन के लोगों का है, कि जी, आप जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं जी, और आपका उपनाम शुक्ला भी लगता है पीछे। जी, जी। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपके साथ जातीय या सामूहिक आधारित राजनीति भी शामिल हो रही है? मैं आपको बताऊँ भैया मैं इस तरह की जातीय बातों पर बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। ये एक जाति ठीक है, सामाजिक रूप से मुझे ब्राह्मण जाति मिली है,
लेकिन जी। मैं अपनी ब्राह्मण जाति पे गर्व भी करता हूँ, लेकिन मैं जातीय बातों पर थोड़ा सा मैं उस पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मेरी नज़र में हर व्यक्ति जिसका कृत्य अच्छा है, जो सत्यवादी है और भ्रष्टाचार से उसका संबंध नहीं, और हाँ, और उसको मैं बहुत ज़्यादा उस तरह लेता नहीं हूँ कि ब्राह्मण से है। अच्छे भी ब्राह्मण होते हैं और वैसे, और मैं इस जातीय समीकरण में थोड़ा सा कम पड़ना चाहता हूँ। सभी अच्छे चलो हैं, मैं कोई कोई ज़्यादातर कोई लोगों को बात अच्छा देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न हमारा है भैया आपसे कि जी, आपके समर्थन में जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी प्रतिक्रिया दी, आपको पता होगा। जी, क्या जी। आप क्या इससे आपके मुद्दे को राजनीतिक जो है रंग मिल गया है? देखिए, मैं राजनीति में जो है राजनीति का रा नहीं जानता हूँ, तो जी राजनीतिक मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व के, तो जी जी अगर जी। उनकी अपनी कोई राय है, अगर मान लीजिए उन्होंने मेरा समर्थन किया है, तो ठीक है। एक समाज के नाते हर व्यक्ति जो सत्य बात रहती है उसका समर्थन करता है, लेकिन हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं, मैं राजनीति में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस इतना है कि सत्य का हर व्यक्ति जो सत्य को मानता है, उसको सत्य बताता है, वही सभी समाज के लोग और पूरे उत्तर प्रदेश भारत के लोग यही कर रहे हैं। तो शुक्ला जी, हमारा पांचवा सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि इससे पहले हमने आपसे पूछा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के, तो जी, वहीं जी। हमने आपका देखा जो आपने ट्वीट के माध्यम से आपने वीडियो पोस्ट किए हैं। जी, जी, मैंने आपने टैग लगभग किया है। आपने जो है 5-6 वीडियो जो है डाले हैं, और जी, उसमें हमने देखा है कि आपने अखिलेश यादव को टैग किया है। जी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपका समाजवादी पार्टी की ओर से कोई झुकाव है? नहीं, 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 ये देखें, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने माननीय हुँ, मुख्यमंत्री जी के लिए किया है, मैंने आज जी। तक के लिए किया है, बीबीसी हाँ, के लिए किया है, और उसमें जो हमको उसमें दिख गया चैनल में, हाँ, वो मैंने जी। वो पिक कर लिया, उसमें 5-7 मुझे दिखते हैं, उसको मैंने वो कर लिया। कोई ऐसा इंटेंस के साथ में नहीं रखा देखो कि समाज कोई जो है, इंटेंशन नहीं था। शुक्ला जी, समाज ये है ना, हर तरीके से, हर एंगल से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तमाम बिल्कुल, बिल्कुल, प्रकार के बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल। जो है प्रतिक्रिया है ना? मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि भगवान बुद्ध ने जी, कहा है कि ये जो मस्तिष्क है ना, इसका उपयोग करने के लिए है, और सबका ये जी। हक है कि मुझे वो खूब अच्छे से समझ लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ। सबका ये हक है और बिल्कुल जानने का हक है कि चूँकि ये मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, तभी पूरे भारतवर्ष में जो है इसका प्रचार और समर्थन मिल रहा है, तो उन्हें पूरा हक है मुझे जानने का, और मैं जो बता रहा हूँ ये सत्य है। तो आप बताइए शुक्ला जी, जी, अगर आपका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, जी, तो फिर आपने जो है अन्य दलों या नेताओं जैसे जी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जी। बसपा, इनको आपने टैग क्यों नहीं किया? नहीं, नहीं, उसमें आप जाके देखेंगे तो मैं शायद एक आध में राहुल गांधी जी को भी मैंने जो है वो टैग किया मैंने है। मैंने शुक्ला जी करीब-करीब आपकी 4 से 5 पोस्टें देखी हैं। क्षमा जी। चाहते हैं, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो कहीं हाँ, से। हाँ, मिस हो गया है लेकिन आपसे। तो आपसे हमने मिस ये हो गया अनुभव है। किया है, आपने जी, बसपा की मायावती जी को नहीं टैग किया है कहीं पर, जी, जी, जी। कांग्रेस नहीं, वो पार्टी उसमें को आपने टैग नहीं किया है। मैंने आपको पहले ही बताया, हाँ, कि वो जैसे टैग करते समय जो लिस्ट में मिल जाता है। जी। हाँ, तो क्योंकि उसमें आपने प्रमुखता से, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे प्रमुखता से, जी, क्योंकि आपने जी। प्रमुख रूप से अखिलेश यादव जी को टैग किया। नहीं, वो कोई मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था उनकी तरफ जी। में, बस केवल इतना था कि जो उसमें लिस्ट में दिख जाते थे, उसमें मैं टच करता चला जाता था, बस यही, कोई ऐसी बात नहीं, आप चलो इसको कोई बात ऐसा नहीं, ऐसे देखिए बिल्कुल। जैसे मैं बता रहा चलो बिल्कुल, ये हमारी पब्लिक हर चीज़ समझेगी जो हूँ। नहीं, नहीं, देखेगी बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम, तो एकदम, बिल्कुल अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई अब जो है सिस्टम बनाम सिपाही बन चुकी है? क्या सिस्टम बनाम सिपाही? नहीं, 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 नहीं। जी, मैं आपको बताऊँ, आपको बताना चाहूँगा कि सिपाही, दीवान, दरोगा के साथ-साथ सीओ जी, साहब जो हैं, आईपीएस हैं, जी, देखें जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो सबका जी। समर्थन है मेरे साथ। वो भी फ़ोन करते हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि वो नहीं करते होंगे। अच्छा, हमारे अच्छा। हाँ, हमारे पास जो है जो अधिकारी वर्ग हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास केवल सिपाही, दीवान, दरोगा ही फ़ोन कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ जो है जो हर वो यानी कि व्यक्ति है जो सत्य। अच्छे अधिकारी भी आपके साथ शामिल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कदापि नहीं कहता हूँ कि केवल जो है सारे अधिकारी केवल खराब ही हैं, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं,
और अच्छे लोगों की वजह से ये है, नहीं तो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो कमियां हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के अभाव में ये सारी चीजें चल रही हैं, भ्रष्टाचार, इनको केवल पारदर्शिता होनी चाहिए बिल्कुल 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 एग्जैक्ट, मेरा उद्देश्य यही है बस। कि आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल। बात और पूछना चाहेंगे शुक्ला जी आपसे जी। कि अपने ड्यूटी और व्यवस्थाओं में कथित पैसे के लेन देन का आरोप लगाया, जी। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें आप जांच एजेंसियों या जनता के सामने रख सकें। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल रख दूंगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि आप देखिए कि सभी लोग जानते हैं कि जो मैंने किया है सत्य है, तो आप भी जान रहे हैं और सभी जानते हैं, और इसका सबका मौन समर्थन है। लेकिन उसके बाद भी किया क्या गया है मेरे साथ, मुझे सस्पेंड किया गया है। आप क्या चाहते हैं, सभी का नाम दे दूं मैं और सबके साथ यही कार्रवाई हो जाए? आप देखिए ना कि मैं सोशल मीडिया पे आईपीएस भी, हमारे गैजेटेड ऑफिसर भी जो है बहुत सारे वीडियोस रील्स बना रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन केवल सिपाही दीवान दरोगा के साथ कार्रवाई हो रही है। ये दो फाड़ में बांटने की बात नहीं है तो क्या है? दो तरीके का कानून चलेगा क्या देश में? आप बताइए, आप भी तो जान रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल बिल्कुल, अभिव्यक्ति भाई की तो क्या, आजादी है ना हम लोगों नहीं का। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात मैं छोड़ता हूँ। अगर मान लीजिए कोई गाइडलाइन है कि जो है जी, जी। पुलिस के लोग रील्स नहीं बनाएंगे, क्या सिपाही दीवान दरोगा के लिए ही ये चीज है कि इसके ऊपर जो है जो गेस्टेड ऑफिसर हैं उनके लिए ये स्वच्छंद है? वो चाहे रील्स बनाए, चाहे अपने आप को रॉबिन हुड दिखाएं, चाहे ये दिखाएं कि मैं राजा हूँ, मेरी कृपा से जनता को सेवा मिल रही है, क्या ये क्या है? मतलब आप राजा की तरह अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कृपा कर रहा हूँ जनता के ऊपर? ऐसे देश चलेगा क्या? दो तरीके का कानून चलेगा इस देश में। जो हमारे साथ हैं वही उनके साथ चलना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब ये होता है कि अनुशासन शोषण न बनने पाए। अनुशासन पिता पुत्र में होता है, माता पुत्र में होता है, पति पत्नी में होता है, पूरा समाज अनुशासन में बंधा है। लेकिन ये मतलब अगर जब इस चीज का, अनुशासन का शोषण हो जाएगा, तो अनुशासन की सीमा को हमारे जैसे सिपाही अक्सर लांघते रहेंगे और निश्चित तौर पे लांघते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अनुशासन और शोषण जब एक हो जाए तो उसे लांघ जाना एकदम जो है प्रासंगिक हो जाता है। शुक्ला जी, आपके वीडियो वायरल होने के बाद जी। आप पर दबाव, धमकी या समझौते की कोई कोशिश हुई? नहीं 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 नहीं, मुझे ना तो किसी प्रकार का दबाव है और ना ही कोई ऐसी बात है। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं, वो मैं जो अभी मैं स्पष्टता के साथ पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका वीडियो वायरल हुआ, आज जी। समाज के लोग, हमारे भारत देश के लोग आपको बहुत मतलब आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने हाँ, बताया मैं कि जानता हूँ, पत्रकार मैं जानता साथी हूँ। हैं, वकील साथी हैं, बिल्कुल समाज के बिल्कुल कुछ बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो आपके साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इससे पीछे क्या है, आप एक ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पुलिसिया कार्रवाई को लगभग लोग जो है डरते हैं। हाँ हाँ ऐसे में हाँ। ऐसे में जो है, क्या आपके ऊपर भी पुलिसिया कार्रवाई की धमकी, दबाव, या ये कहा गया हो कि ऐसा करो शुक्ला जी, समझौता कर लो, जो हुआ सो हुआ, देखें, हमें ऐसा हमें कुछ कोई हुआ? हमें कोई बेया जो है फोन करके धमकाया नहीं है, लेकिन जी, उनका मौन धमकाना जो है वो जारी है। ऐसे है कि जैसे मेरी जो नोटिस का तामीला हुआ, तो वो जी। मुझे नहीं दिया गया, मेरी माताजी के पास पहुंचाया गया, जबकि मेरी माताजी बीमार है। मैंने कहा भी कि मुझे दे दिया जी, जाए वहां, लेकिन माताजी के पास गया। तो इसका मतलब ये मौन धमकाना कहा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से फोन में तो धमकाया नहीं गया, तो मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे क्योंकि कहने के बावजूद। कहीं न कहीं आप मुखर हैं, उनको शायद हाँ लगता हो कि आप हाँ उनकी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है, उनको इस चीज का डर होगा। और देखिए, अभी मेरे साथ सस्पेंशन जब हुआ मेरा, तो वो जो कागज है, मैंने कहा कि मुझे दे दिया जाए, लेकिन वो अधिकारियों की इच्छा है कि मेरी माताजी को ही पकड़ाया जाए। तो ये एक प्रकार से ऐसा मैं मान सकता हूँ कि मेरी माताजी को देने का क्या मतलब है। आप ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई मैं सस्पेंड हो रहा हूँ तो मुझे जानना जरूरी है कि मेरी माताजी को जानना जरूरी है, लेकिन अगर मेरी बिल्कुल माताजी आप को दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है?